सज्जनों, कल हमने और आप सभी ने गुरु पूर्णिमा का महोत्सव अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया। गुरु किसे कहते हैं? गुरु की परिभाषा क्या है? यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिशति स गुरु, अर्थात जो सत्य धर्म प्रतिष्ठित वेदों की शिक्षा का उपदेश करे उसे गुरु कहते हैं। दूसरी बात, क्या प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने गुरु बनाने का अधिकार है? बिल्कुल। इस पूरे धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सभी को अपने अपने गुरु बनाने का अधिकार है। वे अपने ढंग से अपने गुरु का चयन कर सकते हैं, परंतु जो परंपरागत गुरु हैं उनको अधिक महत्व देना होगा। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात सबसे जो प्रथम गुरु है बच्चों के लिए वह माँ है, फिर दूसरे नंबर पर पिता है, तीसरे नंबर पर आचार्य हैं। आचार्य जो हमारे बुरे आचार विचार को नष्ट करके जो वेदानुकूल आचार और विचार हैं जो हमें प्रदान करता है उसे आचार्य कहते हैं। जो आचार को ग्रहण कराता है हमें। जाड्यम धियो हरति, अर्थात जो गुरु है वो सबसे पहले अपने शिष्य की जो मलिनता है, उसके बुद्धि में जो जड़ता है उसको नष्ट करता है और उसके भीतर प्रकाश प्रदान करता है, और वह प्रकाश विचारों के माध्यम से। क्योंकि कहा गया है विचारा ही मनुष्याणाम विचारम परमं तपः विचारो यादृशो यस्य मर्त्यो भवति तादृशः, अर्थात विचार से ही मनुष्य महान बनता है। विचार ही परम तप हैं। यदि आपके पास श्रेष्ठ विचार हैं तो आप महान हैं, और निकृष्ट विचार हैं तो फिर आप का पतन निश्चित है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखें। संसार में गुरु बनाने की आज़ादी तो है, परंतु यह भी ध्यान देना होगा कि स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेना नवच्छेदात् योग दर्शन। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, तुम गुरु तो बनाओ, परंतु जो गुरु है वह सिर्फ तुम्हें ज्ञान देगा। गुरु परमात्मा का स्थान कदापि नहीं ले सकता। हमारे इस धरती पर बहुत सारे मत मतांतर हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। कुछ लोग तो जीवित गुरु को ही परमात्मा मानकर उसी की पूजा करते हैं, उसी की आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु परमात्मा को उतना महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि जो हमारा सामने जो प्रत्यक्ष गुरु है वही सब कुछ है। उसी को कह दिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और साक्षात परब्रह्म है। उस गुरु को मेरा प्रणाम है। सज्जनों, मेरा इससे अविरोध है। अर्थात मैं मानता हूँ, और हमारे जो धर्मशास्त्र कहते हैं कि गुरु प्रत्यक्ष देवता है, जिस प्रकार जन्म देने वाले माता पिता देवता हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। परंतु गुरु जो है ब्रह्म हो जाए, साक्षात ब्रह्म हो जाए गुरु,
और हम गुरु को ब्रह्म मान के उसकी उपासना करें। इस प्रकार की जो विचारधारा है उसका शास्त्रों में कोई भी स्थान नहीं है। मनगढ़ंत गुरु बना करके आप अपने गुरु को भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, कह दो कि हमारे गुरु को सब अतीत, वर्तमान और भविष्य का सब कुछ ज्ञान है, परंतु गुरु कदापि ब्रह्म का स्थान नहीं ले सकता। यह सनातन सिद्धांत है, इसको आपको समझना होगा। इसलिए सज्जनों में निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा अर्थात जिस परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर दिया है, इस धरती पर भेजा है, वह जो गुरुओं का भी गुरु है, वो परमपिता परमात्मा हमारा आपका मुख्य गुरु है। गौणिक गुरु तो बहुत हैं, जिस प्रकार ईश्वर के अनेक जो है गौणिक नाम है, परंतु मुख्य नाम, निज नाम ओम है। इसी प्रकार कोई आपको गणित पढ़ाता है, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई इतिहास, कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई संगीत पढ़ाता है। इस प्रकार कोई आपको अपने संप्रदाय का आपको शिक्षा प्रदान करता है, परंतु ये सब गौणिक गुरु हैं। जो मुख्य गुरु है वह है परमात्मा, और उस परमात्मा को जिसने अपना गुरु बना लिया उसका बेड़ा पार है। और जो गुरु को ही ब्रह्म मान के और गुरु के पीछे चल रहा है, आगे आगे गुरु पीछे पीछे चेला, ऐसा गुरु भी डूबेगा और चेले भी डूबेंगे। और बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि गुरु लोग यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि भोले भाले लोगों को अपने मत मतांतर में फंसा करके कि तुम हमको मानो, हम ही सब कुछ हैं। परंतु याद रखो दुनिया के लोगों, परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान गुरु कभी नहीं ले सकते, और गुरु साक्षात ब्रह्म भी नहीं हो सकते। साक्षात ब्रह्म तो वह परमपिता परमात्मा है जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, जो पालन कर रहा है और जो पूरे सृष्टि का संहार करेगा, वही परमात्मा मेरा गुरु है, वही आचार्य और न्यायाधीश है, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो थोड़े से विचार गुरु पूर्णिमा पर मैंने आपको दिए हैं, आप इसको स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।